प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। एनवीएस लैब अटेंडेंट से रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट हैं और एक बड़ा सवाल जो मेजर सवाल जो बच्चों के दिमाग में आजकल चल रहा है वो है बेटा कि जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की हम सर तैयारी कर रहे हैं इसकी सैलरी क्या है सर, क्यों हम इतनी तैयारी कर रहे हैं सर? क्या एक अच्छी सैलरी एनवीएस लैब अटेंडेंट की होती है सर? क्या इतनी सैलरी है कि हम अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे सर? इतनी सैलरी है कि हमारे घर वाले खुश हो जाएंगे उस सैलरी से? तो बेटा आइए आज इस प्रश्न का आपको जवाब देते हैं, सटीकता से जवाब देंगे। शायद पहली बार यूट्यूब पे इसका एक सटीक जवाब आपको मिलेगा कि एनवीएस लैब अटेंडेंट की एक्चुअल सैलरी क्या होती है, वेतन क्या होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जैसे काम क्या होता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, है ना, और लैब अटेंडेंट एक्चुअल में किसके अंडर काम करता है। ये बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में चल रहे हैं और इन सभी सवालों का जवाब लेके आ गए आपके सामने बेटा। आइए एक एक करके इन सवालों को एड्रेस करते हैं। सेशन के एंड तक बने रहना है। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी और एक्साइटिंग जानकारियों के लिए बेटा। सुनिए, ठीक है जी सर, आज हम क्या क्या जानकारी देने वाले हैं आपको। सबसे पहले लैब अटेंडेंट का काम क्या होता है, व्हाट ए लैब अटेंडेंट डू एग्जैक्टली बेटा, ठीक है जी। दूसरी जानकारी आपको देंगे, लैब अटेंडेंट का प्रतिदिन कितने घंटे का काम होता है, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स फॉर ए लैब अटेंडेंट इन नवोदय विद्यालय, ठीक है जी। तीसरा, लैब अटेंडेंट को छुट्टियां कितनी मिलती हैं पर एनम, प्रति वर्ष कितनी छुट्टियां लैब अटेंडेंट के पास होती है, क्योंकि छुट्टियां भी तो बहुत जरूरी है ना। कोई भी वैकेंसी देखने से पहले हम देखते हैं छुट्टियां कितनी मिलती हैं, क्या प्रॉपर वैकेशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे बेटा, तो उसकी भी आपको जानकारी दूंगा बेटा। और एक सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो आप बनता है वो है लैब अटेंडेंट की सैलरी कितनी होती है सर, है ना। क्या सैलरी है एक्चुअल में लैब अटेंडेंट की, क्या ग्रोस सैलरी है, कितने कटपिट के अकाउंट में आते हैं सर, क्या फर्स्ट लेवल पे मिलते हैं, आगे आगे क्या कैसे कैसे प्रमोशंस होते हैं, आगे आगे कैसे प्रमोशंस होते हैं, कैसे क्वार्टर्स में रहते हैं आपके लैब अटेंडेंट। क्योंकि आप जानते हो नवोदय विद्यालय, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं बेटा, नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंट स्कूल होते हैं, बच्चे और अध्यापक वहीं रहते हैं बेटा, है ना। 6th क्लास से बच्चा जाता है और 12th क्लास तक नवोदय विद्यालय में रहता है। एक बार 9th क्लास में भी एडमिशन होता है और एक बार 11th क्लास में भी एडमिशन होता है। बट ये रेजिडेंट स्कूल है, राजीव गांधी जी के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, तो इसलिए यहाँ पे टीचर्स को रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका लैब अटेंडेंट हो, चाहे आपका और कोई डी ग्रुप का कर्मचारी हो, और चाहे आपके विद्यार्थी हो, प्यारे बच्चों, सबको स्कूल में रुकना पड़ता है। हॉस्टल्स होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, तो वो क्वार्टर्स कैसे होते हैं, आइए इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है सर। सबसे पहला सवाल एड्रेस करते हैं जी, क्या कि एक्चुअल में लैब अटेंडेंट का काम क्या होता है। आप भी जानते हैं बेटा, लैब होती है साइंस में, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब। उन लैब के अंदर एक्चुअल में जो भी मेंटेनेंस होती है, चाहे कोई इक्विपमेंट खराब हो गया हो, चाहे कोई इक्विपमेंट टूट गया हो, चाहे कोई इक्विपमेंट नया मंगवाना हो, है ना, चाहे लैब की साफ सफाई हो, चाहे लैब की सुरक्षा हो, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, लैब अटेंडेंट की ही होती है, आपकी ही होगी। उसके बाद जो परचेजेस है, मैंने बोला ना आपको बेटा, अगर कोई नया आपको इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है, टूट गया है, घिस गया है, पुराना हो गया है, तो क्या परचेज करना है, किसको आप रद्दी में डालने वाले हो, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है एज ए लैब अटेंडेंट। अदर स्कूल रिलेटेड वर्क्स, उसके अलावा जिस टीचर के अंडर आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका पीएचडी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, उसके छोटे मोटे काम, कोई ऑफिस वर्क, कोई फाइल वर्क निपटाना है तो आप निपटा सकते हैं, वो आपको बोल सकता है, आपको काम करना पड़ेगा बेटा। इसके अलावा हेल्प इन ऑफिस वर्क, हाँ जी सिंपल सी बात है बेटा, अगर लैब से रिगार्डिंग कोई ऑफिस वर्क्स हैं, कोई ऑफिस के कार्य हैं, या आपका जो टीचर है जिसके अंडर आप लैब अटेंडेंट बने हुए हो उसके कुछ ऑफिस के वर्क है, वो भी आपको करने पड़ सकते हैं बेटा। इसके अलावा जी असिस्ट पीजीटी इन साइंस एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी फिजिक्स है, जिसके अंडर आप लैब में लगे हुए बेटा, जब वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाएगा, साइंस वाले बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाएगा, तो वहां पे आपको उस टीचर की मदद करनी पड़ेगी। उन एक्सपेरिमेंट्स को करवाने में इक्विपमेंट लाके देने पड़ेंगे, सेटअप करना पड़ेगा, इक्विपमेंट को साफ सफाई करनी पड़ेगी, है ना, पहले साफ करना फिर उसके बाद उसको धोना, है ना, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा एज ए लैब अटेंडेंट। तो आप सब प्यारे बच्चे लैब अटेंडेंट का सपना देख रहे हैं बेटा, ये आपके काम होने वाले हैं। शायद कोई समस्या नहीं है सर, अब बिल्कुल क्लियर हुआ है कि हमें करना क्या है, ठीक है जी। उसके अलावा सवाल जो आपके दिमाग में पड़ता है बेटा, वो पड़ता है लैब अटेंडेंट का डेली वर्किंग आवर कितने होते हैं सर, हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितने हमारे वर्किंग आवर होंगे सर। तो अगर गर्मी की बात करूं तो आपको 8 से 6 लैब में रुकना पड़ेगा बेटा, अगर सर्दी की बात करूं तो आपको 8 से 5 लैब में रुकना पड़ेगा बेटा, और स्कूल टाइम एक्चुअल में 8 से 1:30 का ही होता है नवोदय में, 1:30 के बाद लंच हो जाता है, लंच के बाद होती है इवनिंग स्टडीज, बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं।
बट स्कूल टाइम 8 से 1:30 होता है बेटा, बट ये आपके वर्किंग आवर है गर्मी और सर्दी में, ठीक है जी। ये उसके बाद आपका जो लंच टाइम होगा वो 1:30 से 3:30 के बीच में आपका 2 घंटा क्या होगा, लंच टाइम होगा। तो 2 घंटे कम कर दो बेटा, नॉर्मली ये 6 घंटे के आसपास आके निकल जाता है ना, एवरेज 6 घंटे के आसपास हो जाता है बेटा आपका। ओके सर, इसके अलावा और क्या है बेटा, अदर एक्टिविटी का जो टाइम है वो है 3:30 से 6 और 5, क्योंकि देखो 1:30 बजे तक आपको काम करना है लैब में, टीचर के साथ रहना है, स्टूडेंट आएंगे, एक्सपेरिमेंट करवाना है। 1:30 बजे के बाद आपका लंच हो जाएगा, और फिर 3:30 के बाद जो अदर एक्टिविटीज होंगी, शायद चाहे कोई ऑफिस वर्क हो चाहे फाइव वर्क हो, वो आपको करना है इस टाइम के दौरान। तो नॉर्मली इस टाइम में लोग चले जाते हैं, ये कोई ज्यादा बहुत हेक्टिक वर्क वाला काम नहीं होता, यहाँ तो आपको सिंपली बैठना ही होता है बेटा। मोस्टली वर्किंग काम कहाँ होता है, 8 से 1:30 बजे के बीच में, जहाँ स्टूडेंट आते हैं, जहाँ पे आपके विद्यार्थियों को आपको एक्सपेरिमेंट में हेल्प करनी पड़ती है बेटा। बाकी ये तो रिलैक्स वाला है, चिल वाला टाइम है, ज्यादा काम इसमें होता नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके वर्किंग आवर्स है, ठीक है, ज्यादा हेक्टिक कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान सा काम है ना। इसके बाद जी लैब अटेंडेंट के प्रतिवर्ष छुट्टियां, हाँ जी इसके लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं, हर किसी को छुट्टी चाहिए है, चाहे कोई भी कर्मचारी वो छुट्टी देख रहा है, कब छुट्टी मिलेंगी, बहुत सारी छुट्टियां बेटा, बहुत सारी छुट्टियां। 2 महीने, कौन कौन से महीने सर बता दो आप, मैं 2 महीने कौन कौन से, मई और जून आपका समर ब्रेक होगा, 60 दिन, मई और जून समर ब्रेक है आपका, पक्का है, श्योर है। उसके बाद शायद दिवाली के बाद जब सर्दियां शुरू होती हैं, दिवाली के आसपास 20 दिन का आपका विंटर ब्रेक होगा, ठीक है जी, और 10 दिन का आपका ये ऑटमन ब्रेक भी होता है बेटा। तो ये तो कुछ फिक्स आपके क्या छुट्टियां हैं, जो जिसमें आपकी स्कूल बंद होंगी, आपकी छुट्टियां होंगी। और इन छुट्टियों के अलावा आपके पास सीएल और ईएल भी है बेटा, क्या सीएल और ईएल भी है, ये 2 छुट्टियां हैं, 8 दिन की और 10 दिन की, 18 दिन की आपके पास ये छुट्टियां हैं, ये आप ले सकते हैं, चाहे वो आपका इमरजेंसी लीव हो, है ना, चाहे आपका बीमारी वाला लीव हो बेटा, आप ये छुट्टियां ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी कुल छुट्टियां है मेरे हिसाब से 80, 90, 100, 108 दिन की छुट्टियां 365 दिन में है, और क्या चाहिए बेटा, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। आई थिंक बढ़िया वैकेंसी है, काफी छुट्टियां भी हैं। और अब आते हैं मेन सवाल पे जिसको एड्रेस करना है, वो है सैलरी का। सबके मन में चल रही है सैलरी 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 सैलरी, कितना सैलरी सर, कितना वेतन हमें दिया जाएगा सर, क्यों हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, बताओ गवर्नमेंट हमें कितनी सैलरी पे करेगी। तो अगर मैं आपको तोड़ के बताऊं, जो आपका लेवल 1 का पे स्केल होगा, जो आपका लेवल 1 शुरुआत का जो आपका पे स्केल होगा बेटा, वो शुरुआत का आपका पे स्केल कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने एक एक चीज तोड़ के बताई है, आपको लास्ट में टोटल भी बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। हाँ जी, बेसिक पे 18,000 होता है बेटा महीने का आपका एज ए लैब अटेंडेंट, ठीक है जी। उसके बाद जो ग्रेड पे होता है वो आपका 1800 होता है, ठीक है जी। ओके सर, जो डीए होता है आपका बेटा, ये जो अलाउंस होता है बेटा आपका, ये 9,000 रुपए का होता है जी, ठीक है जी। इसके अलावा 7th सीपीसी एचआरए और 7th सीपीसी टीए, ये भी 2 अलाउंस होते हैं बेटा आपके, ये 2 अलाउंस आपके 5400 और 2025 के हैं जी। तो ये सब अलाउंस मिला के, ये सारे के सारे अलाउंस मिला के, और ये ग्रेड पे और बेसिक पे मिला के, इन सभी को मिला के आपको महीने की सैलरी बनती है 34,425, लेवल 1 की बता रहा हूं बेटा, कोई बेकार वेतन नहीं है, कोई बुरा सैलरी नहीं है लेवल 1 का, 34,425 लेवल 1 का सैलरी बता रहा हूं, ग्रोस सैलरी है तो टोटल। और फिर जो कट पिट के आपके पास आती है, तो ये 2 चीजें कट जाती है बेटा, कौन कौन सी, एक तो ग्रेड पे आपका कट जाता है, और एक आपका ये डीए कट जाता है, ठीक है जी। इन दोनों को कटने के बाद आपके अकाउंट में कुछ सैलरी, जो नेट सैलरी, क्योंकि आपको देखो अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आता तो आपको ये तो पता होगा ना कि कुछ सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कटती है हर महीने, और उसके बाद हमारे किस अकाउंट में एक नेट सैलरी आती है बेटा, क्या आती है, एक नेट सैलरी आती है, बोलो भाई साहब। तो लगभग अगर आप इसको घटाओगे, इन दोनों को जोड़ के आप घटा लो, ग्रेड पे और डीए को आप जोड़ के इसमें से घटा लो, लगभग 27,000 के आसपास, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, 27,000 के आसपास आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आएगी, और ये कटेगा और ये कटेगा, और ये आपका बाद में रिटर्न हो जाता है, आपको पता होगा कौन सा, ग्रेड पे और डीए जो आपका है ये, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल खोल के विस्तार से बताया है भाई साहब। जो ग्रोस सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है फर्स्ट पे के अंदर, वो आने वाली है 34,425, और इन दोनों को काट के जो हर महीने कटेंगे, जो आपके पास नेट अकाउंट में सैलरी आएगी, वो आएगी 27,000 के आसपास, 27,000 के आसपास, बोलो क्लियर है क्या बेटा, है ना। ये सैलरी फर्स्ट पे की है। मेरा जो तजुर्बा कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरा जो अनुमान कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है बेटा कि बुरी सैलरी बिल्कुल नहीं है, अच्छी सैलरी है, इट्स ए गुड सैलरी।
और फर्स्ट पे है बेटा, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये सैलरी का एक बड़ा जो सवाल मन में आ रहा था वो आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। सब बच्चों के अब क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में क्या सर सैलरी मिलने वाली है। और एक लास्ट चीज आप और देख लीजिए बेटा कि लैब अटेंडेंट को क्वार्टर किस टाइप के मिलते हैं। 1 BHK क्वार्टर आपको मिलेंगे बेटा। स्कूल में क्वार्टर होते हैं, है ना। क्वार्टर 2 टाइप के होते हैं, एक टीचर्स के होते हैं, एक 4th ग्रेड वालों के होते हैं, है ना। तो टीचर्स के अलग होते हैं और लैब अटेंडेंट वालों के अलग होते हैं। तो आपको टाइप 2 वाले क्वार्टर मिलेंगे। टाइप 1 वाले होते हैं टीचर्स वगैरह के, है ना, वो स्टाफ के होते हैं बेटा। आपको टाइप 2 क्वार्टर मिलेंगे जो 1 BHK का, एक बेडरूम हॉल किचन का आपको क्वार्टर मिलेगा। ठीक है बेटा, जहां आप अपनी फैमिली को रख सकते हो। और प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन आपको कंपटीशन एग्जाम लिख के करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के अंदर ही एग्जाम होंगे, प्रमोशन एग्जाम, वो एग्जाम फाइट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। और कैसे होगा आपका प्रमोशन बेटा, आप एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन करोगे। 8 साल की सर्विस तो आपकी जरूरी है ही है। 8 साल की सर्विस के बाद आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको LDC रैंक पे JSA की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर इस पोस्ट पे आप 5 साल लगातार काम और करते हैं और आप एग्जाम फाइट करते हैं तो आपको SSA बना दिया जाएगा, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपको बना दिया जाएगा। ये प्रमोशन की कहानी है, ये प्रमोशन की कहानी है। तो आई थिंक बच्चों के दिमाग में जो भी सवाल चल रहे थे उन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा बेटा, है ना। हर सवाल का आपको जवाब मिला होगा बेटा और आप इन सवालों के जवाब से संतुष्ट भी है। सैलरी का मैंने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से आइडिया दे दिया है बेटा। तो तैयारी ना छोड़े, लगातार तैयारी करते रहिए। कोई भी बुरी वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और मौका भी मिल गया है। 1-1.5 महीना और मिल गया एग्जाम में तैयारी करने के लिए। तो जो कमियां रह गई थी उनको और दूर कर लो बेटा। और लैब साइंस को संपूर्ण तरीके से तैयार करने के लिए हमने अपने परिवार के ऊपर यूट्यूब सीरीज चला रखी है लैब साइंस। उसके अंदर मैं 15 से 20 दिन में पूरी लैब साइंस आपसे बच्चों को करवाऊंगा बेटा। वो सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार की और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइंस विजन विजय सर बेटा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे और एक्साइटिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।